हेलो गाइस, तो सस्ता ट्रिप भयंकर एडवेंचर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि न्यू क्वार्टर का आपको अपडेट चाहिए था, तो मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि नियर बाई स्कूल, नियर बाई हॉस्पिटल और नियर बाई पार्क, तो तीनों चीज़ मैंने बता दिया है इसमें। और इस सर्कुलर में ये भी दिया कि लेडीज़ को कितना, लेडीज़ जो पूल है उसमें कितनी छूट उसे देनी चाहिए और रिज़र्व कितना है और बिडिंग कितने रूम में लगेगी, तो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो के साथ बने रहें और सारी वीडियो पूरी देखें, A to Z मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। हेलो गाइस, तो आज मैं सूर्यनगर क्वार्टर देखने गया था। जैसा कि मैं अपडेट बताने गया था, मैं देखने गया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में सबसे पहले मैंने ही बताया था कि जनवरी में 1 तारीख को खुल जाएगा। तो मेरे कमेंट में काफ़ी लोगों ने बोला था 1 तारीख पक्का खुलेगा, नहीं खुलेगा, लोग कह रहे हैं कि नहीं खुलेगा, आधी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैंने कन्फर्मेशन दिया था कि 1 जनवरी से खुलेगा, तो अब 1 जनवरी को खुल चुका है। अब बात ये आती है कि 119 तक टावर क्या सारे खुल जाएंगे। तो बहुत सारे मेरे कमेंट में व्यूअर ने ये बोला कि क्या बोलते हैं, क्या 1 से 9 खुलेंगे या 10 खुलेंगे, 15 खुलेंगे। तो उसका सर्कुलर मेरे पास आ चुका है। मैं वीडियो में भी सर्कुलर डाल दूंगा और अपने ड्राफ्ट में भी डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड भी कर सकें। तो जैसा कि सर्कुलर भी आ चुका है, सर्कुलर में जो कहा है कि 119 जो टोटल टावर हैं उसमें जो फेज़ 1 है जनवरी का, जनवरी में जो खुलेगा 1 से 9 तक बिडिंग होगी। जैसा कि मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो बिडिंग एरिया का टाइम है वो है 1 से 9 तारीख, सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप बिडिंग करेंगे। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी तक बिडिंग होगी शाम के 5 बजे तक। और 10 तारीख को किस किस को अलॉट हुआ है, किस किस को नहीं हुआ, वो सिर्फ 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 1 से 9 तारीख बिडिंग टाइम है। अब मैं बता देता हूँ जो टावर हैं जो खुले हैं 1 से 9 के बीच में जिसमें आप बिडिंग करेंगे, वो जो टावर है वो है 5, 6, 7, 8, 9। उसका गैप दे के जो दूसरा फेस आएगा उसमें टावर 1, 2, 3, 4, फिर एंड करके 19 है। फिर उसके बाद फरवरी में फिर बिडिंग स्टार्ट होगी। जो उसमें जो टावर देंगे वो 10, 11, 12, 13, 14 है। फिर उसके बाद मार्च में फिर से जो बिडिंग होगी उसमें है 15, 16, 17, 18। अब आपको ये बता देता हूँ, जब भी जो टावर इन्होंने डिसाइड किए हैं, तो जो टावर अभी इन्होंने 5, 6, 7, 8, 9 जो जनवरी में खुला है उनमें 450 यानी 470 रूम अवेलेबल है, जिसमें से 355 बिडिंग के लिए डलेगी और 75 जो रूम है वो DIZ एरिया को अलॉटेड होगा। जो ये रिक्वेशन जिन्होंने बनाया उसके अंडर में जो कोटे के हैं, अप्रोच के थ्रू हैं, जो कंसर्न NBCC कर रहे हैं, तो उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए उन्होंने रख रखा है। और जो लेडीज़ पूल है वो 10% है। 10% मीन्स कि 100 रूम में से 10 रूम लेडीज़ वालों को दिया जाएगा। लेडीज़ जिसकी जॉब होती है, जिसको ऑथराइज होता है, कोटा होता है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो सिंपल उदाहरण है कि जैसे अभी जो 470 रूम का जो अलॉटमेंट होगा उसमें से 40 रूम लेडीज़ को दिया जाएगा। यानी आप यूँ हिसाब ले लो, 100 में से 10 रूम लेडीज़ का रिजर्व है। तो 100 में से 10, 200 में से 10, 300 में से 10, 400 में से 10, तो ये टोटल 40 रूम। तो जो पहले अलॉटमेंट होगी वो 355 रूम की बिडिंग होगी। 75 पहले ही से फिक्स हो रखे हैं और 40 भी फिक्स हो रखा है लेडीज़ का। जो अपनी बिडिंग होगी 355, यानी 355 रूम में हम सब इंक्लूड हो जाते हैं। उसमें मैं भी हूँ क्योंकि मैं भी अप्लाई करूँगा। तो 355 रूम है जिसमें बिडिंग करेंगे, लेडीज़ कोटा हटा के और DIZ एरिया का जो है उनको भी हटा के कर दिया जाएगा। उसका जो दूसरा फेस आएगा उसमें भी इसी तरह 75 जो है DIZ एरिया का है और 10% लेडीज़ का है और 355 हम लोगों का है नॉर्मल जेंट्स का। तो 355, 355, फिर 334, फिर 249, ऐसे करते करते टोटल जो रूम है वो 1738 है, जो सारे के सारे टावर का ये कर देंगे। अब ये सर्कुलर है, मैं उसमें डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा ताकि आप देख सकेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो ये अलॉटमेंट है ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। ग्रुप जो पे लेवल है उससे डिसाइड होता है। तो जो ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल है, 3 के लिए, 4 के लिए, तो वैसे तो ये ग्रुप 2 का, इसलिए मैं बता देता हूँ। जिसका भी बेसिक पे 1900, 2000, 2400 एंड 2800 से ऊपर है
और लेवल पे मैट्रिक्स मतलब 2, 3, 4, 5 से जितना ऊपर है वो सब टाइप 2 में अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और जो 1900 से नीचे है यानी 1300, 1400, 1600, 150, 1800 और लेवल पे 1 आते हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे बीएसएफ और कांस्टेबल वालों ने भी मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं सर हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं उसको बताता हूँ, जो पुलिस वाले एरिया है उसमें जो गजेस्टेड ऑफिसर है बस उन्हीं को वहाँ पे रूम अवेलेबल है, बाकी कांस्टेबल को नहीं, सिर्फ गजेस्टेड ऑफिसर। ऐसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, आर्मी है, उनके कुछ जो क्राइटेरिया मैंने देखा, जो कुछ कुछ ऑफिस को उन्होंने दे रखा है और बाकी को ऑथराइज नहीं कर रखा। तो अब ये मैं सर्कुलर आपका उसमें डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये अब कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो एक ई संपदा की साइड है जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ई संपदा पे अभी आप जाके जब टाइप करेंगे ई संपदा, जब आप साइट खोलेंगे तो उस पर टॉप पे ही लिखा हुआ आएगा टाइमिंग कि 1 तारीख से लेके 9, तो 1 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक उस पर बिडी टाइम आपका दिखा जाएगा और वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि अलॉटमेंट 10 तारीख को हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसमें अलॉटमेंट जो प्रोसेस है, जिसमें आपको मैंने बता दिया 10% लेडीज़ है और उन्होंने वो एरिया रख रखा है रिजर्व। तो इसमें जो सीनियरिटी के हिसाब से आपकी जो सर्विस है, जैसे कि आपने कोई रूम अप्लाई कर सकते हैं, आप एक ही नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत सारे रूम आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रायोरिटी रख सकते हैं। जैसे कि 101 रूम नंबर, 102, 104, 105, 106, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से भर सकते हैं। तो आपको सीट कैसे मिलेगी, सीनियरिटी के हिसाब से। जैसे किसी की सर्विस अगर 20 साल है तो उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा, फिर 19 साल है उसको नीचे, 18 साल नीचे, मतलब सीनियरिटी के हिसाब से आप सीधा सीधा ही लगा लो। जिसकी सबसे ज़्यादा सर्विस रहेगी, ईयर दे रखा होगा, उसको पहले रखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। अब मैं बात ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे सबसे अच्छे टावर कौन से हैं। टावर की बात बता दूँ तो जो 1 से लेके 10 तक टावर हैं वो सारे अच्छे हैं, मतलब टोटल 1 से लेके 19 तक टावर है, लेकिन 1 से लेके 10 तक सारे टावर अच्छे हैं और 11 से जो 19 तक टावर है वो उतने अच्छे नहीं है। रीज़न क्या है, अब रीज़न आप ये सोचोगे कि सारे तो सेम ही है, तो फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि जो 1 से लेके 9 तक टावर हैं जो जनवरी में खुल जाएंगे, उसमें सबसे बढ़िया ये है कि आपको धूप की रोशनी मिल जाएगी, कपड़े सुखा सकेंगे, अच्छा वेव आएगा, हवा आएगा, सब आएगा। लेकिन जो 11 से 19 के बीच में जो भी रूम अवेलेबल है, जो लोग लेंगे, उसमें धूप कहीं आ नहीं पाएगी, बहुत देर आएगी, क्योंकि जब सूरज पूरब से निकलता है तो धूप वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि जस्ट लाइक बिल्डिंग ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बैक के साइड में। तो जब धूप यहीं से जब क्रॉस करेगी, ऊपर की साइड आएगी 2-3 बजे करेगी, तब जाके इधर धूप आएगी, मतलब 2-2:30 बजे के बाद। तो इसलिए 1 से 9 तक टावर जितने भी हैं वो सारे बढ़िया है, और 11 से 10 से लेके जो 19 तक टावर है वो सारे बैक साइड में, तो मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं स्कूल के लिए, एक और मैडम है उन्होंने भी बोला कि आप स्कूल के लिए बता दीजिए, तो उन्होंने रेटिंग भी बताई थी कि वो स्कूल तो 4 रेटिंग दिखा रहा है। तो मैं बताता हूँ, रेटिंग तो कोई मायने नहीं रहता, लेकिन फिर भी बताता हूँ। जो अपना कॉलोनी है सोईनगर, जो न्यू क्वार्टर गवर्नमेंट फ्लैट बैठे हैं, उसके जो नियर बाई है 2 पार्क हैं। एक तो संजय पार्क है जिसकी मैंने वीडियो अभी बना के मैंने डाल दी, कम लोगों ने देखा, लेकिन वो संजय पार्क वीडियो है, जो वीडियो है वो करीब अपने घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, थोड़ा वॉकिंग चलेंगे तो 700-800 है मिनिमम ये। और एक उसके पीछे साइड है नेहरू पार्क, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नेहरू पार्क। वो इतना बड़ा पार्क है कि आपको पूरी शाम हो जाएगी लेकिन आप पूरा घूम नहीं सकते, वो इतना पार्क है। लोग आते हैं, अच्छे बिहेवियर होते हैं वहाँ, अच्छी कॉलोनी सोसाइटी है, IAS IPS IR जितने भी हैं वो सारे वहीं आते हैं, वो ठीक लीला प्लेस के पीछे है। अब आते हैं पार्क की तो बात हो गई, अब स्कूल की बात करते हैं। स्कूल जो सोईनगर मार्केट है वो अपनी जो कॉलोनी है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। अपना सोईनगर मार्केट में ही 4 स्कूल है। एक है गणेश शंकर सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1, जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, और वहीं पे उसी स्कूल में से 4 स्कूल हैं जो चिपके हैं, ज्वाइंट है, 4 कॉर्नर पे। तो एक तो गणेश शंकर सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 स्कूल है, फिर एक गणेश शंकर सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 गर्ल्स स्कूल है, फिर इसी तरह नंबर 3 स्कूल है, नंबर 4 स्कूल है, और एक थोड़ा डिस्टेंस पे नंबर 3 स्कूल है। तो टोटल 5 स्कूल तो वहाँ हो गए। अब बात करते हैं प्राइवेट जो 5वीं तक है। तो एक तो अपने घर से 200 मीटर ठीक पीछे आपको एक मुखर्जी स्कूल मिल जाएगा जो 5वीं तक है बच्चों का, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और फिर वही जो सोईनगर मार्केट में जो स्कूल मैंने आपको बताया करीब 600-700 मीटर है, उससे भी थोड़ा 300 मीटर पहले एक नवयुग स्कूल है जो कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपको पता है नवयुग स्कूल, तो आपको वो मिल जाएगा। और उससे दूर जाएंगे तो आपको धोला कुआं के आसपास में एक आपको साधु वासवानी इंटरनेशनल मिल जाएगा जो गर्ल्स स्कूल है, जो बहुत बढ़िया है। RK पुरम में आपको पब्लिक स्कूल मिल जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लेकिन जो 500-600 मीटर में आपको यही स्कूल मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ टिकट काउंटर की। तो सबसे अच्छा तो ये है कि जो हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पे हम रूम लेंगे उसके ठीक पीछे की साइड
एक सोई नगर रेलवे काउंटर है। अगर आप नेट पे अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, जा नहीं सकते, तो आप सोई नगर रेलवे काउंटर आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो ठीक उसके पीछे ही हमारी कॉलोनी है जो बन रखी है। 1 से 19 तक जो टावर है वो बगल में। तो आप टिकट काउंटर भी वहाँ से टिकट ले सकते हैं, तत्काल ले सकते हैं। टोटल वहाँ पे 7-8 काउंटर है जो आप टिकट ले सकते हैं। तो क्योंकि लोग ज़्यादा टिकट कराने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन आप यहीं से टिकट ले सकते हैं क्योंकि अपने घर में पीछे हो गया। तो आप टिकट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्कूल की बात हो गई, टिकट की भी बात हो गई, अब बात आती है हॉस्पिटल की। तो जो अपने जो घर है, मतलब जो सोसाइटी, वहाँ पे एक बस स्टॉप है। उस बस स्टॉप पे 3-4 बस आती है। जो कॉमन है वो 544 आती है। ये जो बस स्टॉप है ये आपको हर जगह से जोड़ देगी, क्योंकि जो 544 है वो सीधा जाती है सफदरजंग। जो हॉस्पिटल है नियर बाई वो 2 है, एक सफदरजंग हॉस्पिटल, सबने नाम सुना है, और एक एम्स हॉस्पिटल। ये 2 हॉस्पिटल है। अब एक स्कूल हॉस्पिटल मूलचंद पे भी है, वो भी है, लेकिन जो हमारे घर के जो नियर बाई बस स्टॉप है वो 544 है। आप 544 पे चढ़ेंगे तो पहला स्टेशन आपका पिलंजी का पड़ेगा, दूसरा स्टेशन सरोजनी नगर का पड़ेगा, तीसरा स्टेशन एक मंदिर है वो पड़ेगा, और चौथा स्टेशन पे आप पड़ जाएंगे सफदरजंग हॉस्पिटल, चौथा स्टॉपेज। तो आप चौथे स्टॉपेज का डिस्टेंस लगा सकते हैं कि एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 800-700 मीटर का ही होता है। तो उसके हिसाब से जो अपना घर है वहाँ से जो सफदरजंग का डिस्टेंस है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, और 7 किलोमीटर का एम्स हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल की बात हो गई, स्कूल की बात हो गई, रूल की। अब जो हमारी सोसाइटी में जो टहलने का भी एरिया काफ़ी अच्छा बना रखा है उन्होंने, 2-2.5 किलोमीटर है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं। पूरी कॉलोनी भी अच्छी है, अंदर ही सोसाइटी भी बना रखी है उन्होंने, कंप्लेन का भी अंदर ही रजिस्टर उन्होंने बना रखा है। तो कोई इशू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप आए रहें। बाकी मैंने सर्कुलर मैं इस पर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और उसी जो सोसाइटी के पीछे जो नेहरू पार्क है मैं उसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो अब स्कूल हो गया। बाकी कुछ लोग ये कह रहे थे कि सोई नगर से अपना घर का डिस्टेंस कितना है, तो मैं ये भी बता दूं, अपने यहाँ आने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो INA मेट्रो आप उतर जाएं, वहाँ से 10 रुपये रिक्शा देंगे आप सरोजनी नगर के लिए, तो वहाँ से 10 रुपये आप रिक्शा देंगे तो आपको सोई नगर उतार देगा, तो उसके सामने ही है। दूसरा, एक लड़की पूछ रही थी कि क्या बोलते हो जो सोई नगर से मुझे पैदल जाना है तो कितना डिस्टेंस लगेगा, तो पैदल लगा लो करीब आपको आधा घंटा लग जाएगा। सोई नगर मेट्रो से पैदल आधे घंटे पे आप घर पहुंच जाएंगे। और आपको अगर सोई नगर उतरना है बस से तो 544 से उतर जाइए, वहाँ से आपको सीधा जाना है और टी पॉइंट से लेफ्ट हो जाना तो भी घर दिख जाएगा। मेट्रो गेट नंबर आप 1 से अगर एग्जिट होते हैं तो जिस तरफ आप आगे की तरफ आप एग्जिट होंगे तो लेफ्ट साइड में एक रोड जा रही है, उसके पीछे की साइड जाएंगे तो आपको बस स्टॉप दिख जाएगा 544 का। तो स्टैंड है 2, कंफ्यूज नहीं होना, इसी साइड वाला स्टैंड, क्योंकि ये वाला स्टैंड तो सफदरजंग हॉस्पिटल जाएगा, ये वाला स्टैंड पिलंजी की तरफ जाएगा। तो हमें पिलंजी की तरफ जाना है तो पहला स्टॉप पिलंजी आएगा, दूसरे स्टॉप पे आपका सोई नगर आ जाएगा क्वार्टर के ठीक सामने। तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप सोई नगर रेल काउंटर टाइप करें, क्योंकि आप जैसे ही टाइप करेंगे वहाँ का लोकेशन दिखाएगा, आप वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। उसके पीछे ही वो सोसाइटी आपको बनती हुई दिखाई दीजिएगी और लीला प्लेस के भी सामने है। तो बढ़िया कॉलोनी है। तो मैं चाहता हूँ आप सब आएँ और सबका स्वागत है। और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। बाकी कोई चीज़ हो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। किसी का नहीं दे पाता तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय।